नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग साइंस सेकेंड एडिशन बाय अमिताभ घोष एंड अशोक कुमार मलिक। ये पुस्तक दोस्तों घोष एंड मलिक के नाम से फेमस है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चाहे आप ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एसएससी जेई या ए की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बुक अपने आप में एक रामबाण है। बहुत ही फेमस बुक है। लगभग सारे के सारे जो हमारे टॉपर्स होते हैं वे इसी बुक को रिकमेंडेड करते हैं। आज हम यही बताएंगे इस बुक में आखिरकार है क्या, पैटर्न क्या है, प्राइस क्या है, नंबर ऑफ पेजेस क्या है और इसको कितने रेटिंग हम दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो 295 इसका एमआरपी है, लेकिन मार्केट में ये आपको लगभग 180 से लेकर 210 के बीच देखने को मिलती है। बात करें इसके नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको 496 नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलते हैं। इसके अंदर के मटेरियल की बात करें और जो चैप्टर का पैटर्न है उसकी बात करें, तो देखते हैं क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। ये 2018 में रिप्रिंट हुआ था, लेकिन अब तक भी इसमें कुछ खास ऐड नहीं किया गया है। लेकिन अगर आपको कहीं से ओल्ड एडिशन मिल रहा है तो वही पढ़ लीजिए, कोई नए के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि माइनर सा चेंजेस है। माइनर सा भी नहीं कह सकते, बहुत कम चेंजेस है आपके मैन्युफैक्चरिंग जो ये साइंस है इसमें। तो कंटेंट्स की हम बात कर लेते हैं। प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, जिसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, metals and alloys, deformation and mechanical properties of materials, control of material properties। इसके अंदर के सब पार्ट्स क्या क्या है। बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल इम्परफेक्शंस, सॉलिड सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम्स, इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, टेंसाइल टेस्टिंग, फ्रिक्शन एंड वियर, एलोइंग, हीट ट्रीटमेंट, मैकेनिकल वर्किंग एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। आपको पता है इसके सामने यूपी लिखा हुआ है। वे यूपीपीसीएस जो एई का एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, सिलेबस में भी है और आपके और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कास्टिंग प्रोसेस, इंट्रोडक्शन, पैटर्न एंड मोल्ड, पैटर्न अलायंस, टाइप ऑफ पैटर्न्स, टाइप ऑफ मोल्ड, ग्रीन सैंड मोल्ड, प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड, मेल्टिंग, गैसेस इन मेटल्स, फर्नेस, pouring, gating design, aspiration, effects of friction and velocity distribution, cooling and solidification, mechanism of solidification, rate of solidification, solidification of a large casting in an insulating mold, solidification with predominant interface resistance, solidification with constant casting surface temperature, solidification with predominant resistance in mold and solidified metal, continuous casting process, riser design and placement, residual stress, defects in casting, miscellaneous casting process, dry sand mold casting, shell mold casting, investment casting, gravity die casting, centrifugal casting, slush casting, CO2 process, inspection of castings, exercise problems, forming processes, introduction, plastic deformation and yield criteria, relationship between tensile and shear yield stresses, mechanics of forming processes, rolling, forging, drawing, deep drawing, bending, extrusion, punching and blanking, various forming operations, rolling, forging, drawing, deep drawing, bending, extrusion, punching and blanking, high energy rate forming process, miscellaneous forming processes. Advantages and disadvantages of hot and cold forming, friction and lubrication in metal forming, defects in metal forming, exercise problem, machining processes, introduction, mechanics of basic machining operation, mechanics of chip formation, ये दो पार्ट में दिया गया है। इसके बाद देखो थोड़ा अंतर समझ लीजिए, यह है मैकेनिज्म और यह है मैकेनिक्स, दोनों में अंतर है। Heat generation and cutting tool temperature, failure of cutting tool and tool wear, cutting tool materials, tool life and machinability, cutting fluids, machining process, shaping and planning, turning and boring, drilling, milling,
miscellaneous multi-point machining operations, abrasive machining and finishing operations, grinding, finishing operations, surface finishing, surface finish in machining, surface finishing, grinding, economics of machining operations, optimizing cutting parameters for minimum cost, optimize cutting parameters for maximum production, optimum cutting speed for maximum efficiency, exercise problem, joining processes, introduction principles of solid phase welding, principle of fusion, liquid state welding, heat source, modes of metal transfer in arc welding, heat flow characteristics, gas metal reaction, cooling of fusion weld, principles of solid liquid state joining, soldering and brazing, adhesive bonding, various joining processes, solid phase welding at elevated temperature, arc welding, resistance welding, gas welding, thermite welding, ultrasonic welding, electron beam welding, laser beam welding, explosive welding, weld defects and inspection, exercise problems, unconventional machining processes, इंट्रोडक्शन, एब्रेसिव जेट मशीनिंग एजेएम इसको हम बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ एजेएम, प्रोसेस पैरामीटर्स, एब्रेसिव जेट मशीन्स, समरी ऑफ एजेएम कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका आता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग यूएसएम, मैकेनिक्स ऑफ यूएसएम, प्रोसेस पैरामीटर्स, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग यूनिट्स, इफेक्ट्स ऑफ यूएसएम ऑन मटेरियल, समरी ऑफ यूएसएम कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ईसीएम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ ईसीएम प्रोसेस, kinematics and dynamics of ECM। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ हीट एंड S2 बबल जनरेशन, सरफेस फिनिश, टूल डिजाइन, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्लांट, इफेक्ट्स ऑफ ECM ऑन मटेरियल्स, समरी ऑफ ECM कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग EDM इसको हम बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ EDM सर्किट्स एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स, सरफेस फिनिश एंड मशीनिंग एक्यूरेसी, टूल इलेक्ट्रोड एंड डायलेक्ट्रिक फ्लोर, effects of EDM on metal surface, summary of EDM characteristics, electron beam machining EBM, mechanics of EBM, effect of EBM on materials, summary of EBM characteristics, laser beam machining LBM, mechanics of LBM, summary of LBM characteristics, plasma arc welding जिसको हम PM बोलते हैं, exercise problems। इसके बाद आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इन द 21st सेंचुरी, माइक्रो मशीनिंग, जनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्फ असेंबली। इसमें आता है आपका इंट्रोडक्शन, वाइटर मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग ओवरव्यू, डेवलपमेंट इन मेट्रोलॉजी, टाइप ऑफ माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डायमंड माइक्रो मशीनिंग, हाई रिजोल्यूशन लिथोग्राफी, सिलिकॉन एज ए मटेरियल फॉर माइक्रो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस, other materials for micro machine device, deposition lithography, etching, bulk and surface micro machining, liga process, basic liga process, liga mask, X-ray energy absorption, extended liga process, generative manufacturing process, basic principle of generative manufacturing, general features and classification, issues related to CAD and GMP software, overview of the generative manufacturing process, self-assembly, why self-assembly, what is self-assembly, future possibilities, exercise problems, bibliography, answer to select problems and index। अब मैंने ये कंटेंट इतना डिटेल में क्यों बताया है? देखो, हर बुक में मैं इतना डिटेल में कंटेंट में नहीं जाता, रीजन साफ है, क्योंकि आप देख ले कि क्या जो आपके सिलेबस में वो आपको इस बुक में मिल जाएगा, ताकि बुक खरीदने से पहले देख जरूर ले कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक है या नहीं है। हो सकता है आपके सिलेबस से एक भी टॉपिक मैच ना करे तो ये बुक फिर आपके लिए नहीं है। वैसे 99% आपका सिलेबस सारा का सारा इससे मैच जरूर कर जाएगा। जो नहीं कर पाएगा उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के 2 पार्ट है बाय PN राव, उसका भी रिव्यू किया गया है चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आप जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट में जाके बुक रिव्यू की प्लेलिस्ट है कि PN राव का क्या रिव्यू है। चलिए शुरू करते हैं। पैटर्न ऑफ चैप्टर देख लेते हैं एक बार, क्या मिलता है कुछ चैप्टर में। सो पहले इंट्रोडक्शन आता है आपका। इंट्रोडक्शन में डायग्राम का भी बीच बीच में भरपूर प्रयोग किया गया है। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आता है। इसके यहाँ पर हेडिंग थ्योरी दी गई है डायग्राम के साथ, ग्राफ के साथ। थोड़ा आगे चलते हैं। थ्योरी काफी मात्रा में दी गई है, डायग्राम भी इसमें दिए गए हैं। थ्योरी और डायग्राम, टेबल्स की जहां आवश्यकता पड़ी वहां टेबल्स भी दी गई है। तो इस प्रकार हेडिंग है, उसकी थ्योरी है, बीच बीच में डायग्राम्स भी है। जैसे जैसे आप आगे चलते हैं आपको पता लगता है कि इसके अंदर सारे के सारे टॉपिक को डिटेल में
प्रेजेंट किया गया है। बीच बीच में आपको ऐसे टेबल्स भी देखने को मिलेगी। थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे चलने पर आपको जैसे चैप्टर खत्म होता है तो किसी प्रकार की आपको एक्सरसाइज नहीं देखने को मिलेगी जिसमें एक्सरसाइज नहीं है। कुछ में एक्सरसाइज भी है, आपकी प्रॉब्लम्स भी है, वो भी आपको बताएंगे कहाँ मिलेगी देखने को। नेक्स्ट चैप्टर है कास्टिंग प्रोसेस है। इसमें कास्टिंग के बारे में टाइप ऑफ पैटर्न्स हो गया, आपको टाइप ऑफ मुड्स हो गया, मेल्टिंग हो गया, ठीक है ना। उसके बाद इसके पार्ट्स बताए गए। बीच बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल बन सकते हैं वहां पर न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल 2.1 है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको यहाँ पर सोल्व करके दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको कहीं कहीं पे थोड़ा डेरिवेशन टाइप फॉर्मूलाज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उनके एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन किया गया है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल उनका डिटेल सॉल्यूशन किया गया है। फिर जैसे आप आगे चलते हैं तो आपको बीच बीच में इस टाइप के नोट्स भी देखने को मिलेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिफिकेशन जरूर लाएंगे। फिर एग्जाम्पल्स और यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो जिस चैप्टर में डेरिवेशन है, आपके फॉर्मूलाज है, वो तो आपको फिंगर्स पे होने चाहिए, वो आपको लर्न जरूर होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो कास्टिंग प्रोसेस चल रहा है ये। आगे चलेंगे आप कास्टिंग प्रोसेस में तो आप देख सकते हैं सारे के सारे कास्टिंग प्रोसेस में कवर किए गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है। अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन तक चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर आपकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है 2.1, 2.2, 2.3, जहां से आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की। 2.17 तक यहां पर पूरी एक्सरसाइज दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। तो पैटर्न सेम है सभी चैप्टर का। पहले हेडिंग दी जाएगी, फिर उसका थ्योरी दी जाएगी डायग्राम के साथ। जिस चैप्टर में फॉर्मूलाज है, डेरिवेशंस है, उस चैप्टर में आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे और लास्ट में आपको एक्सरसाइज दी जाएगी अगर उसके बीच में न्यूमेरिकल आए हैं तो ये पूरा पैटर्न इसमें फॉलो किया गया है। तो आप देख सकते हैं पूरा जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में आपको देखने को मिलते हैं इंडेक्स और रेफरेंसेस जहां से लिए गए हैं। तो ये था इसका एक शॉर्ट रिव्यू। अब बता दें इसमें क्या आप मुझे अच्छा लगा क्या बुरा लगा। 3.5 की मैं स्टार रेटिंग दूंगा इसे रेटेड पर। क्यों दूंगा? देखो काफी फेमस बुक है, नहीं देनी चाहिए मुझे, 5 में से 5 देनी चाहिए, लेकिन दी किस लिए? देखो सबसे पहली बात तो सबसे पहले कमी जो लगी इसमें, थ्योरी को एक तरफा शुरू करके पूरे चैप्टर में दी गई है। पॉइंट वाइज कोई थ्योरी नहीं देखने को मिली कि या कोई माइंड मैप हो या कोई फ्लो चार्ट हो, उसका कहीं मुझे इस्तेमाल नहीं मिला। अगर आप थ्योरी पढ़ने बैठोगे 1 पेज 2 पेज 3 पेज तो कहीं ना कहीं बोरिंग लगने लगता है। फिर पॉइंट वाइज पढ़ने पर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और आप पॉइंट टू पॉइंट चीजों को पढ़ते हैं। दूसरी जो कमी लगी, जो एग्जांपल्स की क्वांटिटी है वो काफी कम है। एक टाइप का एक एग्जांपल दे दिया, बात खत्म। और एक्सरसाइज में भी एक टाइप की एक्सरसाइज दे दी, बात खत्म। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर प्रैक्टिस के लिए बढ़ाने चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे लगी, आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में नहीं मिले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को नहीं मिले। प्रैक्टिस के लिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे जा सकते थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन रखे जा सकते थे, जिनकी आप चैप्टर पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कर सकते थे। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन ही मेन होते हैं। जो नेक्स्ट कमी मुझे इसमें देखने को मिली, जो सबसे बड़ी कमी लगी, वो यही है कि जो अनसोल्ड एक्सरसाइज दी गई है चैप्टर के लास्ट में, उनके कहीं भी आंसर नहीं है, ना तो इस चैप्टर के लास्ट में ना ही इस बुक के लास्ट में। तो अगर बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, वो क्वेश्चन कर पा रहा है, तो आंसर की मैचिंग कहां से करेगा? ये सबसे बड़ी दिक्कत है इसके अंदर। तो इनको आंसर भी उन क्वेश्चंस के इस बुक के लास्ट में या उस चैप्टर के लास्ट में देने चाहिए। चाहे डिटेल सॉल्यूशन ना दे, लेकिन एटलीस्ट आंसर तो होने ही चाहिए। तो इन कमी के बावजूद मैं 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। फिर भी ये टॉपर्स के बीच काफी फेमस है। अगर आप ESC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बुक तो आपके पास होनी चाहिए। कुछ नहीं से बेहतर कुछ तो होगा। और आपको मैं बता दूं, सीधे क्वेश्चन इसके आपको ESC में देखने को मिलते हैं। तो आपको ये इसके सारे क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, थ्योरी सारी पढ़नी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। हम सारी की सारी बुक का रिव्यू जरूर करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।